अच्छा, डिविडेंड के बारे में किसी ने सवाल किया कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड किस तरह काम करता है। तो कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि एवरी मंथ डिविडेंड पे करती हैं। वो बहुत ही वोलेटाइल कंपनीज़ होती हैं, मतलब कि उनमें अप डाउन चलता रहता है उनकी शेयर प्राइस में। तो बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने किसी ऐसी कंपनी में अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मेक श्योर करें कि उसके शेयर्स की तादाद आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा होए। तो अब इसका जैसे ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज़ है, इसके मेरे पास 27 शेयर्स हैं इस टाइम। मैं लॉस में हूँ, लेकिन इसका मुझे बॉदर नहीं है, क्योंकि ये जो लॉस है ना, ये मेरा इनके डिविडेंड की जो मुझे पेमेंट मिला करेगी, उससे मेरा ये लॉस पूरा हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। ये होती है कि ये डिविडेंड यील्ड पे आप जाके चेक करते हैं कि जैसे इनकी डिविडेंड यील्ड है 8.18%। ये तो 8.18% मुझे इनके जो प्रॉफिट में से ईच शेयर मुझे 8.18% का मुझे मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो लॉस भी होएगा, फिर भी मुझे इनकी कंपनी की तरफ से डिविडेंड लाजमी मिलेगा, क्योंकि लॉस जो होएगा वो कंपनी का होएगा। मेरा शेयर की जो लॉस है उसका उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे डिविडेंड मिलेगा उस बेस पे जो कंपनी ने अर्निंग्स की होंगी। तो अब कंपनी अगर क्वार्टरली पे करती है, तो क्वार्टरली पे करने का मतलब है कि 3 महीने। अब 3 महीने कोई कंपनी बिला वजह बंद करके तो नहीं बैठ सकती, कोई ना कोई तो बिज़नेस कर रही होगी, अदरवाइज़ वो मार्केट से उतर जाएगी। तो आज इनके शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन बॉदर नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास 27 शेयर्स हैं इनके। कल परसों चौथ या फरवरी 25 फरवरी को इनकी एक्स डिविडेंड डेट है। 3 तरह की डेट्स होती हैं। मैंने इनका डिविडेंड मैक्स पे जाके इनका डाटा निकाला हुआ है। इस पे इन्होंने जो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट डिविडेंड पे किया है, वो पे किया इन्होंने 11 दिसंबर 2020 को। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि ये 25 सेंट पर शेयर पे करेंगे। 19 नवंबर को इन्होंने डिक्लेयर किया था। 27 नवंबर को इनकी एक्स डिविडेंड डेट थी। एक्स डिविडेंड डेट तक आपके पास टाइम होता है कि आप इनके शेयर्स बाय कर लें। एक्स डिविडेंड डेट की जो नेक्स्ट डे होती है वो रिकॉर्ड डेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 27 नवंबर इनकी एक्स डिविडेंड डेट है, तो 28 नवंबर को ये लोग अपने रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि 27 नवंबर को फ्राइडे था। अब 27 नवंबर के बाद जब मार्केट ओपन होनी है वो नेक्स्ट मंडे को ओपन होती है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 27, 28, 29, 30 नवंबर को इनकी रिकॉर्ड डेट थी। रिकॉर्ड डेट पे ये रिकॉर्ड करते हैं कि किस बंदे के पास इनके कितने शेयर हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 27 नवंबर को 27 शेयर होते, 30 नवंबर को, तो मुझे $6.75 सेंट मिलने थे इनके। लेकिन मेरे पास क्योंकि नहीं थे, मैंने अभी ख़रीदे हैं रिसेंटली। तो अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपनी एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी $1 पर शेयर पे करेगी, क्योंकि इन लोगों ने इस बारी बहुत ज़्यादा अर्निंग्स की हैं मार्केट में नहीं, जो एक्चुअल इन्होंने सेल की हैं उसकी बेस पे इनकी अर्निंग्स काउंट होती हैं। तो ये डिक्लेरेशन डेट है 25 फरवरी 2021, इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। इनकी एक्स डिवाइडेंड डेट जो होएगी वो 5 मार्च 2021 होएगी। तो 5 मार्च को फिर से देख लें, जैसे कि फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे के बाद जो नेक्स्ट मंडे होएगी, 5, 6, 7, 8, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। मंडे को 8 मार्च को इनकी रिकॉर्ड डेट होएगी। 8 मार्च तक मुझे ये, अगर मैं 27 शेयर्स होल्ड कर रखता हूँ, ये 8 मार्च तक मैं इनके फॉर एग्ज़ाम्पल 50 शेयर्स कर लेता हूँ, बाय कर लेता हूँ मज़ीद शेयर। तो 8 मार्च को अगर मेरे पास 50 शेयर होंगे, तो मुझे इनका $50 मिलेंगे। ये पिछला आप नीचे देख सकते हैं, ये दिखा रहा है कि पेड ऑन 11 दिसंबर। अगर मेरे पास लग गया नवंबर में 50 शेयर होते, तो मुझे $12.50 वैसे ही मिल जाने थे। तो ये डिवाइडेंड यील्ड इनकी 8% थी पहले, अब इन्होंने 8.8% कर दी है, और इनका एक्सपेक्टेड है कि ये $1 पर शेयर पे कर रहे हैं। ल्यूमन टेक्नोलॉजीज़ नाम है इनका। उसके बाद डिवाइडेंड में आप जाके देख सकते हैं, ऐसे आप सर्च पे जाएंगे और यहाँ पे डिवाइडेंड का ये जो आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज कितना कितना डिवाइडेंड पे करती हैं। जैसे बीपी है, बीपी के यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे 7.30% ये डिवाइडेंड पे करती हैं। AT&T है, ये इनका भी 7.30, ये बहुत हाई यील्ड्स हैं।
इनमें आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी मंथली डिविडेंड पे करती है, कौन सी कंपनी क्वार्टरली पे करती है, कौन सी कंपनी एवरी 6 मंथ्स पे करती है और कुछ कंपनी है जो कि ईयरली पे करती हैं। तो बेसिकली इनका मकसद ये होता है कि आप इनके शेयर्स बाय करें और उनको जितना मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखें। ये आपको अवॉर्ड करती हैं एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, जो जो इनके डिक्लेरेशन की डेट्स होती हैं। जो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ की जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको एवरी मंथ डिविडेंड पे करती हैं। मोस्टली प्रॉपर्टी कंपनीज़ वो ये होता है कि आप अगर अ, अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं डायरेक्टली, तो आप उनके एटलीस्ट शेयर बाय कर लें। वो कंपनीज़ जो हैं वो रेंट कलेक्ट करती हैं, मॉर्गेजेस कलेक्ट करती हैं, फिर उसमें से आपको उनके शेयर होल्ड करने पर एज ए अवार्ड आपको मिलता है। तो ये जो अवार्ड है इसका शेयर के साथ कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ शेयर्स की अमाउंट के साथ लेना देना होता है। जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे आपको उतना डिविडेंड आपका मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। जैसे अगर $1 पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा तो आपके पास 50 शेयर्स हैं तो आपको $50 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे।